नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम संत संदेश में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए, भारत की भूमि ने ऐसे संत और विद्वान महापुरुष हमें दिए हैं जिन्होंने, या यूं कहूं कि जिनके मार्गदर्शन में हमेशा हम जैसे लोगों का कल्याण ही हुआ है और आज होता आ रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे दिव्य पुरुष मौजूद हैं, मैं कह सकती हूं कि समाज के उत्थान के लिए काम करना उनके जीवन का उद्देश्य है। वो आध्यात्म के शिखर हैं, वो आध्यात्म को जीते हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती जी महाराज के बारे में। महाराज श्री प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। महाराज श्री, व्यासपीठ पर बैठे हुए हमेशा हमने आपको देखा है, आपका मार्गदर्शन लगातार हमें मिलता रहा है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से ना लोग आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्यूरोसिटी है आपके बारे में जानने की कि कैसे इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। जानकारी हमें ये प्राप्त हुई है कि मात्र 3 साल के थे जब माता श्री का साया नहीं रहा, तो 5 साल के थे आप जब गुरुदेव स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, इच्छुक हूँ जानने की कि इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, किससे इंस्पायर हुए आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वैसे लाखों लोग मेरे जीवन चरित्र को जानना चाहते भी हैं जी। आज आपने सही विषय लिया है जानकारी का। मैं एक्सपायर किसी से होने जैसा मेरा उम्र नहीं थी, क्योंकि मैं किसी से प्रभावित हूँ, इतनी समझ नहीं थी। हमारे जहाँ मेरा जन्म हुआ मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, ब्रज में, वहाँ स्वामी महानंद सरस्वती रहते थे जी। जो वैदिक धर्म का प्रचार करते थे और उनके आदर्श से स्वामी दयानंद वो बहुत प्रचार करते थे। तो हमारी माताजी जन्म दे कर के चली गई, स्वर्गवास हो गया। तो फिर कुछ व्यवस्थाएं परिवार की कमज़ोर पड़ गई बच्चे के लिए। तो स्वामी महानंद जी ने ही वो मार्ग दिखाया कि आप ऐसी स्थिति में ऐसा करना चाहिए कि स्कूली पढ़ाई जो है उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी भारत में, और ग्रामीण में तो बिल्कुल नहीं थी। हमारा जन्म ऐसी जगह हुआ यमुना किनारे जहाँ बहुत 12-14 किलोमीटर तक तो मार्ग ही नहीं था। अच्छा। खादर में, हाँ। तो स्वामी जी ने ही ये मार्ग दिखाया था कि आप इनको गुरुकुल में करें जी। वहाँ परवरिश भी हो जाएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। उस समय कुछ ऐसा पिताजी को भी मालूम नहीं था, हमको भी तो बच्चे ही थे, हमें पता नहीं था। तो फिर हम लोग जो है स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने आर्य समाज का जो गुरुकुल होते हैं, जिसमें हमारे स्वामी रामदेव जी अध्ययन करके आए हैं, मैं आया हूँ, तो हम लोगों को वहाँ पढ़ने का अवसर मिला जी। और वहाँ की पढ़ाई के लिए वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुकुलों में ब्रह्मचारी ही पढ़ते हैं। तो वहाँ से ही है। अध्यात्म का तो हम लोग जीरो, उस समय बचपन में 5-5.5 साल की उम्र में कोई रुझाव या कोई सोच नहीं पैदा होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। बिल्कुल सही। तो हम लोग तो जैसे गुरुकुल में ले गए स्वामी जी, तो हमें तो बहुत जैसे रोते थे हम, बहुत ज़्यादा घर की याद आती, बहुत 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 रोते थे और बहुत तकलीफ में रहते थे, परेशान रहते थे। पर गुरुकुल बड़ा था और दरवाजे बहुत बड़े बड़े गेट थे, तो हम लोग कहीं कुछ कर नहीं सकते थे, उम्र छोटी थी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक पढ़ने के माध्यम से कहिए या परवरिश हो जाएगी बच्चे की, माँ का साया नहीं है, इस तरह समझिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को मौका मिला। ये वो थी तो परिस्थिति अच्छी नहीं थी, माहौल। तो ऐसी परिस्थिति हमारे लिए शुभ घड़ी के रूप में उभर के आई और मुझे संस्कृत भाषा से पढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि मैं पट्टी या स्लेट्स इस पे कभी पढ़ा नहीं हूँ। और मुझे डायरेक्ट गुरुकुल में ही मौका मिला जाने का। तो मेरी पढ़ाई जो है शुरुआत ही मेरी तो गायत्री मंत्र से हुई जी। अच्छा महाराज जी, चलिए गुरुकुल की बात हुई, लेकिन गुरुकुल से बाहर निकल कर आपने ये कब सोचा कि मुझे अपना जीवन समाज के को डेडिकेट करना है, आध्यात्मिक जीवन की तरफ ही कदम रखना है? क्योंकि गुरुकुल से निकलकर आप नौकरी भी कर सकते थे, किसी और क्षेत्र में भी जा सकते थे, लेकिन आध्यात्म ही क्यों? हमारी पढ़ाई जो थी वो वैज्ञानिक थी। आध्यात्म का मतलब होता है वेद जो है, इस सृष्टि की सबसे पुरानी पुस्तक है, ज्ञान की और विज्ञान की। और उसी वेद में सामवेद है। सामवेद जो है आध्यात्म का, उपासना का वेद है। तो वो सब चीज़ें तो हमने वहाँ पद्धति से पढ़ी हैं। तो हमारे तो जहम में दूसरा कुछ था ही नहीं।
हमारी तो जहम में वही था। पर हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी और भी थे। सभी विद्यार्थी जो है संन्यास की तरफ नहीं गए, ये फ़र्क ज़रूर आया। और उसमें ये था कि मेरी अल्प आयु में मैं कहूँ 9-10 साल की उम्र में ही जो चीज़ मुझे मिली परमात्मा से, गुरुदेव से, तो उसके बदौलत मेरी सरस्वती बहुत प्रसन्न थी। मैं भजन बहुत गाता था और मेरी वाणी पहले से ही स्वाभाविक प्रखर थी। तो विद्यालय में भी सभाएं लगती थी, रविवार को छुट्टी में बाल सभा लगती थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता था मैं, भजन अच्छा गाता था। तो उससे ही कोई प्रेरणा जो गुरुकुल को मिली, मुझे नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे जो आचार्य लोग थे जो मुझे पढ़ाते थे, उनको प्रेरणा मिली कि इसके व्यक्ति के अंदर ये टैलेंट है, तो इसको उभारना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया और मुझे कहीं ले जाते थे और वहाँ मुझे ओपनिंग करते थे, मेरे द्वारा भाषण दो, प्रवचन करो, 10 मिनट बोलो, फिर हम बोलेंगे, तुम ओपनिंग करो माइक की, तुम ये करो। तो ऐसे मुझे ओपनिंग के लिए रखा। तो उससे मेरा लाभ हो गया कि मुझे अभ्यास भी हो गया, डेयरिंग भी आ गई और मुझे सब चीज़ें जो है प्रकट हो गई। बोलने चालने का जो अभ्यास होता है वो प्रकट हुआ। और अध्ययन जो था वो अपना विषय था, तो बेस भी था बोलने के लिए मेरे पास में, कहाँ से शुरू करना है वो बेस भी था, और क्या बोलना है वो सारी चीज़ें में सीखने की आदत जो रहती है, आँखों से, कानों से, सब जगह से पढ़ो, तो अपनी मेंटलिटी पे तोलो और फिर आप उसे अपनी तरह से प्रस्तुत करो। औरों की बातों को भी हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं अपने तरीके से, उसको नया बना सकते हैं। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्वाभाविक होती हैं, उनको सीखा नहीं जा सकता है। अच्छा, हालांकि मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि मुझे ये बात आपसे पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं पूछ लेना चाहती हूँ। इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज जो लाखों लोगों के मार्गदर्शक हैं, लोग उनसे अपनी परेशानियाँ या यूँ कहूँ कि मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वो जब आप गुरुकुल में थे, आचार्य जो थे, क्या कभी किसी आचार्य से कभी कुछ कहते हैं ना कि प्यार भरी डांट कभी सुनने को मिली है कि हाँ ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये काम ऐसे होना चाहिए था? तो क्या कभी प्यार भरी डांट सुनी है आपने अपने आचार्यों की? किस बात को लेकर? नहीं, बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। हाँ, उसका तो हम लोग इतिहास नहीं बता सकते, इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग है उसकी। तो शुरुआत में मैं पिटाई हुई, हाँ, तो वो पिटाई हुई मेरी, जैसे विद्यालय की छुट्टी हो गई 11 बजे, भोजनालय में गए हम लोग, तो अपनी थाली स्वयं ले जानी पड़ती थी भोजनालय में, और हम तो छोटे ही थे, तो बहुत ज़्यादा हमें बंधन और ये सब चीज़ें पता नहीं था। तो पहली पिटाई हुई, पहली सज़ा वही मिली मुझे। तो विद्यालय में मैं थाली को अपनी छाती से लगा के ऐसे बजा रहा था और भोजन बंटने में थोड़ा टाइम था, तो उस समय फिर थोड़ा सा वो जो ठीक नहीं था, तो उसमें बच्चों के साथ कुछ हुआ, फिर वहाँ जो संरक्षक थे उनके साथ हुआ, भोजन परोसते थे उनके साथ हुआ। तो मैं तो छोटा ही था, सब लोगों ने मुझे ऐसे डांटा, किसी ने ऐसे कहा इधर बैठ जा, किसी ने हाथ पकड़ के बिठा दिया, किसी ने ऐसे जोर ज़बरदस्ती, जैसे मैं कुछ हुई नहीं, उस तरह का प्रताड़ना हुई। उस पर मैं थोड़ा रोया वोया हो गया, तो फिर गुरुजी ने भी फिर रोए, आंसू नहीं पहुँचे, तो उन्होंने भी चांटे लगाए आके। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बहुत बुरी जगह आ गया, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, यहाँ पढ़ने के लिए, माता पिता को गाली दे रहा, मन में सब कर रहा था। तो वो पहली घटना मेरी गुरुकुल की ऐसी है, एक घटना तो ये। दूसरी, हमारी गुरुकुल पद्धति में भिक्षा मांगने का परंपरा होती है जी। तो वो चीज़ देखी नहीं थी, तो भिक्षा मांगने वाला जो प्रकल्प सामने आया, तो वो भी हमसे सहन नहीं हुआ था शुरू में, ऐसा कैसे? समझ नहीं थी, और समझ नहीं थी, तो वो तो बहुत बुरा लगता था। तो ऐसा हम तो भाग जाएंगे, मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, नहीं मांगेंगे। तो फिर उस समय भी सज़ा मिली थी, उस समय सज़ा बहुत ज़्यादा मिली थी, समझिए पेड़ से लटका के सज़ा मिली थी। तो ये गुरुकुली सभ्यता है ये गुरुकुल की। हाँ, आपको कितनी भी बड़ी सज़ा, मार पीट, ये सब सज़ाएं जो हैं वो हमारे लिए वरदान के रूप में निखर के आती हैं। तो उस तरह का है, इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ को तपाओ वो कुंदन बन जाती है, गुड़ को उबाल के सुखा लो, उसे कूटो तो वो गजक बन जाती है। तो ये हर चीज़ का अपना प्रभाव है। हमारे देश में तो ऐसी परंपराएं हैं कि हम घास को भी कूटते हैं लकड़ी से, तो हम उसकी रस्सी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो घास से भी हम लोग कूट के रस्सी बना सकते हैं मजबूत। तो एक प्रकल्प है वो, तो वो परंपरा से हम गुजरे, नया था तो हमें बहुत बुरा लगता था, पर वो सज़ा है, तो सज़ा का वो एक धर्म था उनका, हम उसे जब तक नहीं समझ पाए थे तब तक तो वो बुरा लगता था, मार पीटी लगता था। तब वो समझा, उसके जो रिजल्ट आए, जैसे हम फिर कभी चैलेंज में पीछे नहीं रहे,
जो कहा उस समय हमने पढ़ा, हर चीज के लिए तैयार रहे। पढ़ा, जगने के लिए तैयार रहे, सोने के लिए तैयार रहे। तो उस पिटाई से बह तैयार होने से ऐसा हो गया कि हम 9 बजे सोना है तो हम 8:45 बजे बिस्तर पे, 4 बजे उठना है तो 3:45 बजे बाहर, वहाँ जब व्यायाम में जाना है तो 5 मिनट पहले। तो हर जगह पे जैसे मिलिट्री वाला पहले पहुँचता है, ऐसे ही एक शेड्यूल था विद्यार्थी का। तो वो शेड्यूल मेरा बना उससे, प्रताड़ना से, दंड से। तो वो लगभग सभी विद्यार्थियों का था और मैं बहुत योग्य विद्यार्थियों में आता था उस समय, बहुत योग्यों में। तो भी मैं बहुत पिटता था और जो लोग कम योग्य थे बहुत ही पिटते थे। अच्छा महाराज श्री, अब हम बात करेंगे उस महामारी के बारे में जिसके बारे में हम इस पूरे वर्ल्ड ने सोचा नहीं था, कोरोना। उस वक्त में मैं कह सकती हूँ कि गौ सेवा, असहाय लोगों की हेल्प करना, निराश्रित लोगों को मैं कह सकती हूँ भोजन, हर तरह की व्यवस्था करवाना आपके सेवा प्रकल्पों में से था, जिसका मैं बहुत बहुत बधाई भी आपको देना चाहूँगी। बहुत अच्छे हिसाब, और मैं कहूँगी कि दर्शकों निरंतर, क्योंकि टीवी चैनल पर आप लगातार देखते होंगे, ये जो सेवा प्रकल्प है ना, ये डे 1 से लगातार चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो सेवा प्रकल्प करने का आइडिया आया, आखिर कैसे? हाँ, ये सेवा तो समझो कि मैंने गुरुकुल से ही सीखा हुआ था। गुरुकुल में हमारे में जो चीज़ें सिखाई गई वो मेरे खून में बसी हैं, क्योंकि मैंने तो अन्न वहीं का खाया है, शिक्षा वहीं की, वायुमंडल भी वहीं का है मेरा। तो जितने साल मुझे गुजारने को मिले उससे मुझे सब कुछ सीखने को ही मिला, और मुझे बहुत सारे अवसर भी मिले, सम्मान भी बहुत मिले दुनिया के। तो उन सारी चीज़ों को लेकर मेरी तो खून में सेवा है, और हमारे ऋषियों की पद्धति ही सेवा है, क्योंकि सूर्य सेवा कर रहे हैं, चंद्रमा सेवा कर रहे हैं, वायु सेवा कर रही है, धरती सेवा कर रही है, और जो बेचारे बोल नहीं सकते, मुकर हैं, पेड़ पौधे, वो सब सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और तकलीफ सहन कर रहे हैं, वर्षा सहन करते हैं, चौड़े में धूप सहन करते हैं, आंधी तूफान, और हमारी सेवा करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। तो फिर हम मनुष्य हैं और हमारी गिनती श्रेष्ठ लोगों में होती है, विद्वानों में होती है। तो हमारी विद्या किस काम की है जब हमें समझ ही नहीं है कि हम कब क्या करें? तो जब हम कब क्या करें वो समझ हमें है तो ही हम विद्वान हैं। जब हमें समझ ही नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं हैं। हम सब उसी जनता के एक पहलू हैं जो परेशान है। तो ये कोरोना महामारी तो किसी की ऐसी अपनी बापोती नहीं थी, ये तो प्रकृति का ही कोई दोष है। बिल्कुल सही। हम चाहे आरोप कहीं करें, कुछ भी करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है बिना परमात्मा के या प्रकृति के वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती है, ये समझिए। तो वायु से, वायु के द्वारा ही वो चीज़ें फैली समाज में। 2020 में लगभग 14-15 महीने हो गए अब उस चीज़ को। तो समझिए 22 मार्च को कोरोना का लॉकडाउन हुआ था 2020 में। तब हम लोग लखनऊ में कथा कर रहे थे, तो कथा शायद सत्संग चैनल पर लाइव थी। तो 4 दिन की कथा विराम हुई। तो वो आंदोलन हुआ था थाली बजाओ ताली बजाओ का, तो वो फिर उस दिन ब्रेक हुआ। तो हम लोग वहाँ अपने आश्रम में पहुँच गए। तो 1 महीना तो लॉकडाउन में हम भी रहे। तो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, इसलिए 1 महीना तो बहुत अच्छा लगा था, शांति लगी। तो 1 महीने के बाद फिर आराम करना बहुत जड़ पड़ गया। तो क्या करें, तो अनलॉक हुआ। तो उसमें मेरे पास मैसेज आता है वृंदावन से। तो वो मैसेज आता है, वो भिक्षार्थी लगभग 10,000 भिक्षा करने वाले वृंदावन में बसे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग बंगाल के हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दूसरों पे डिपेंड ही वृंदावन में। तो वो लोग जो है, शुगर बहुत लोगों को है ही, साधुओं को भी था, आचार्यों को भी था, कथाकारों को भी था, और पूरे वृंदावन में था। तो वो जो भिक्षार्थी थे उनको पूरी सब्जी तो कोई भी फेंक के जा रहा था। मेडिकल बंद हो गए थे उस समय, डॉक्टर प्राइवेट बंद हो गए थे, सरकारी हॉस्पिटल बचे थे, वहाँ कोई किसी को छू नहीं रहा था, डॉक्टर सब भाग रहे थे। तो बड़ी मुश्किल में थे। तो लगभग 800-900 लोगों को पैरों में गैंग्रीन हो गया था शुगर की वजह से। तो कोई चारा नहीं था। तो जो लोग मुझे देखते थे टेलीविज़न पे आदि पे, उन्होंने संपर्क किया। तो उन्होंने प्रार्थना की, और मुझे वो प्रार्थना मौके के स्वरूप में मिल गई। तो मैं वृंदावन में आ गया अपनी टीम लेकर के। और वृंदावन में उस समय जो है ताले पड़े थे, आश्रमों में कोई व्यक्ति रोड पे नहीं था, और सरकार की भी बहुत कड़ाई थी, डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं थे। और उस समय मौतें हो रही थी, तो पति पत्नी आपस में जो है एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। परिवार का कोई व्यक्ति किसी को नहीं देख रहा था। मर गया तो मर गया, रहो तो रहो, जहाँ रहना वहाँ रहो, हम बचे लाखों पाए, ऐसा लोगों का भाव था उस समय का। तो उस स्थिति में मुझे परमात्मा ने ताकत भी दी, बुद्धि भी दी। तो मैंने लगभग 30,000 कोरोना के लोगों का मैंने इलाज किया, और गैंग्रीन के इलाज किए। मैंने 150 से भी ज़्यादा पैर कटने से बचाए, और सबको हाथ में लेके, गोद में लेके। न मुझे मास्क लगाने की भी फुर्सत नहीं थी। तो मेरी आदत है, लगभग 32 साल से आदत है, मैं 19 घंटे काम करता हूँ। अभी मैं 22 घंटे काम कर रहा हूँ इस समय।
अरे बाप तब से कोरोना काल से ताकत बढ़ी है, काम करने की क्षमता बढ़ी है, पब्लिक में बहुत प्यार बढ़ा है और सेवाएं बहुत ज़्यादा हैं, निरंतर चलती हैं। आप टेलीविज़न के माध्यम से सेवाओं को हमने दिखाया तो उसकी बहुत प्रशंसा पूरे देश ने की। देश ने सहयोग भी बहुत किया और दवाओं के लिए, लोगों के लिए, भोजन के लिए लोगों ने खूब सहयोग किया। तो और अभी हम लोग लगभग 300 महिलाओं का, बूढ़ी माताओं का वृंदावन में वृद्धाश्रम का निर्माण कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बनने पे आ गई है। और हमने IIT के जो भी लोग हैं कंपनियों में, उनके 700 लोगों की डेथ हुई IIT इंजीनियर में, जिनकी उम्र 27 और 25 साल की है। पति और पत्नी दोनों मरे, ऐसे 600 जोड़ी हैं। माय गॉड। हाँ, उनके बच्चे हैं 1.5 साल का, 6 महीने का। उन बच्चों को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, 51 बच्चे हमने गोद लिए हैं। तो ये काम परमात्मा ने हमसे करवाया है। तो अभी बच्चे जैसे जैसे पिकअप हो रहे हैं, थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, हम उनको ले रहे हैं अपने अंडर, काम कर रहे हैं उन पर। क्योंकि वो बच्चे ऐसे, उनके माता पिता मरने के बाद उनका कोई पालने वाला कोई बचा नहीं है। नानी उन्हें ले नहीं रही है, दादी उन्हें ले नहीं रही है। सब लोग कहते हैं कि बेटी गई तो इसका क्या करेंगे, कोई कहता बेटा गया तो इसका क्या करेंगे। तो बड़ा मुश्किल में तो हमने वो चीज़ ली। तो अभी हम लोग वो अनाथालय नहीं कह करके हमने बाल परिवरस केंद्र करके एक केंद्र का भी निर्माण अभी वृंदावन में हम कर रहे हैं। तो जो लोग आश्रम भाश्रम बनाते हैं भक्तों के लिए, उस तरह का हमारा चिंतन पहले से ही नहीं है। तो हम लोग गाय की सेवा करना बहुत पसंद करते हैं और बुजुर्गों की सेवा करना मुझे अति प्रिय है। क्योंकि मेरी माताजी डेथ कर गई, मुझे उनका स्वरूप देखने को नहीं मिला, सेवा भी नहीं मिली। सन्यासी होकर पिताजी की भी बिल्कुल दर्शन नहीं हुए, सेवा नहीं हुई। मैं उनकी मौत में या कहीं किसी चीज़ में शामिल नहीं हुआ। तो वो सब चीज़ें जो है ख़त्म होने से फिर मेरा ये भाव है कि राष्ट्र की सेवा में जिन चीज़ों को तकलीफ़ हो रही है, जिन्होंने बहुत किया है देश के लिए, हर माता पिता ने बहुत किया होता है। अपने परिवार बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, किसी को फौज में लगाते हैं, पुलिस में लगाते हैं, टीचर बनाते हैं, मकान बना के देते हैं। बाद में उनको रोटी नहीं है, घर नहीं है, कमरा 2-2 4-4 उन्होंने बनाए, बच्चों बहू ने छिना लिया और उनको रोड पर पटक दिया। तो उनको क्या करना है ऐसे लोगों को, जिन्होंने बहुत कुछ किया है पर दुर्भाग्य से उनका अच्छा नहीं कुछ। तो जिनके पास दुर्भाग्य है उनसे परमात्मा के भक्तों को जुड़ना चाहिए। उसमें मैं एक भक्त हूँ जो भगवान का हूँ। मैं उनकी आज्ञा का, उनके कार्यों का संलग्न भावना से पूर्ण करता हूँ, सेवा में रहता हूँ। ईश्वर की जो व्यवस्था है उनको ही हमें करना चाहिए, हमारा काम वही है। अगर बोध है हमारी बुद्धि में है तो, और वही प्रेरणा मैं सबको देता हूँ। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर की सेवा में रहना चाहिए। ईश्वर जो स्वरूप लेके आते नहीं हैं, वो मनुष्य के रूप में ही हमें भेजते हैं, आपको भेजते हैं। वो स्वयं आते हैं तो कृष्ण के राम के रूप में आते हैं और वो ऐसे ही प्रकल्पों को खड़ा करके जाते हैं और एक इतिहास बना के जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर यहाँ पे महाराज श्री ने बात की। और देखिए, मुझे लगता है कि शायद ईश्वर के फरिश्ते के रूप में ही महाराज श्री यहाँ पर आए, जो हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, हमारी गौ माता हो, अनाथ बच्चे हों, हमारे वृद्ध माता पिता हों, या कोई भी हो, जो व्यक्ति असहाय है, निर्धन है, जो जिनके लिए 2 वक्त का निवाला भी मिलना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना कि ईश्वर हर किसी के लिए भेजता है, लेकिन बस रूप उसका बदल देता है। तो शायद महाराज श्री उनमें से एक हैं। और ये हम लोगों को, दर्शकों, सीखने की भी बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ व्यक्ति हैं, जैसे कि अभी महाराज श्री ने कहा कि 22 घंटे काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि अगर हमने 8 घंटे नींद पूरी नहीं की, न जाने कौन सा बवाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने जीवन के वक्त में से कुछ वक्त निकाल के समाज के लिए, लोगों के लिए काम करें ना, आप देखिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा जीवन जीने का। महाराज श्री, वक्त क्योंकि इशारा कर रहा है इस प्रोग्राम को यहाँ पे विराम देने का। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने अभी यहाँ पर की हैं, लेकिन अभी आपके जो है संदेश है जो लोगों को आप देना चाहते हैं, उसको ज़रूर हम लोग जानना चाहेंगे। समाज के लिए मेरे पास में तो नित्य रहता ही है। मुझे नॉन स्टॉप में लेक्चर कर ही रहा हूँ टीवी के माध्यम से, पर आज आपके स्टूडियो में आए हैं, आपके साथ संबंध में हैं, आपने चर्चाएं की हैं, तो मैं समाज को केवल एक ही संदेश दूंगा, और वो संदेश हमारा पुराना ऋषियों का जो चला आ रहा है, मैं उसको ही अगेन कर रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरी सृष्टि का यही मानना है कि सब सुखी हों, सब निरोगी हों और सभी लोगों के यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो। पूरा देश, पूरा समाज, पूरा विश्व अपने आप में शांति के जीवन को जिए, और जहाँ पर भी आवश्यकता पड़े कि यहाँ हमारी ज़रूरत है, तो वहाँ हमें फरिश्ता बन के, सेवक बन के, दास बन के, अहंकार शून्य करके लग जाना चाहिए। क्योंकि किसी की भी सेवा की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। आज मैं यहाँ हूँ, इसे पोजीशन कहो या मुझे ये कहो कि मुझे जो सेवाएं मिली हैं भगवान ने दी हैं, वो सेवा करने से ही हमें सेवा मिली हैं। अगर हम
पुलिस में भर्ती ही नहीं होंगे तो हम पुलिस से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे और पोजीशन में कैसे जाएंगे। तो आप किसी भी प्रकल्प को जब धारण करते हैं तो आपका वो प्रकल्प जो है आपके लिए धर्म बन जाता है और आप उसमें निरंतर ईमानदारी के साथ में चलते रहिए। तो हमारी कोई भी सेवा करने से हम छोटे नहीं होते। हम भिक्षा करने वालों की सेवा करते थे तो लोग तो हैरान हो जाते देख के, क्योंकि आचार्य साधु लोग बड़े उसमें रहते सम्मान में, तो हम उस तरह का सम्मान स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हमने टीवी पे आपको देखा है कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस चल पड़ते हैं सेवा भाव के साथ लोगों की मदद करने के लिए। बहुत बड़ी बात है जो आमतौर पर आज के अगर मैं वक्त की बात करती हूँ तो बहुत मुश्किल से सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 5 बजे से महाराज श्री के मार्गदर्शन में जो नारी परीक्षण सेवा का जो कार्यक्रम है ना, ये शुरू हो जाता है और निरंतर जारी रहता है, देर सवेर रात, मतलब मैं कहूँ 24 घंटे लगातार समाज की सेवा में हमेशा तत्पर महाराज श्री दिल से आपका मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी, बहुत बहुत स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच महाराज श्री। जय हो, नमस्ते।